कृपा अवतार
तुझको नमूं। मेरे राम भजो ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप,
रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशा तम सब ओर, ज्योत जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को दूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर क्लेश कराल, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय
शरण पड़े की सखियों में अपना आप विरज विचार दीजिए भगवन नाम प्यार राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम ले कर गए धृति धारणाहीन धर्म कर्म में जन अति दीन राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल अपाप राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकास हों में सब सास
सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार पृष्ठ 133 श्लोक 31 पेज 133 श्लोक 31 जो श्रद्धालु जन निंदा ना करते हुए सदा इस मेरे मत के अनुसार चलते हैं, इस मेरे शिक्षण में निश्चय रखते हैं, वे भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और सत्य में निष्ठा अंतरंग कर्म है। कर्म इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्म बहिरंग कर्म है, बाहर से भीतर प्रबल है। इसलिए श्रद्धा आदि भीतरी कर्म उत्तम कहे गए हैं और उन्हीं से बाहर के कर्म शुद्ध होते हैं। कर्म योग की निंदा ना करके जो जन श्री भगवान के कथन अनुसार कर्म करता है वह कर्म फल से मुक्ति लाभ कर लेता है। और जो जन मेरे इस मत की निंदा करते हुए इसके अनुसार नहीं चलते, उनको सब ज्ञानों में अति मूढ़, बुद्धिहीन और नष्ट हो गए ही तू जान। कर्म की निंदा करने वाले आलसी, निरुद्यमी, निराशवादियों का नाश ही तू समझ। उनको जान कि वे ज्ञान की तो बातें बनाते हैं परंतु है सर्व ज्ञान में अति मूर्ख। कर्म का करना सृष्टि नियम है, अपनी रक्षा करना प्राणी मात्र में स्वभाव से पाया जाता है। कुछ ना कुछ क्रिया करते रहना ज्ञानी अज्ञानी सब में समान रूप से स्वभाव है। यही प्रकृति है, स्वभाव है। भेद केवल इतना है कि ज्ञानी की प्रकृति सत्व गुणी होती है, उसके कर्म शुभ होते हैं। इस पर महाराज ने कहा, ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी सात्विकी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, उससे भी अपनी स्वभाव की क्रिया रोके नहीं रोकी जा सकती। सब प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। उसमें कोई निग्रह क्या करेगा? कोई हट से कर्म करना कैसे रोक सकेगा? इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष रहते हैं। विवेकी को चाहिए कि उनके वश में ना पड़े, क्योंकि वे इसके शत्रु हैं। किसी के लिए भी स्वभाव सिद्ध क्रिया का त्याग देना असंभव है। इसलिए करना यही चाहिए कि बाहरी वस्तुओं के देखने सुनने आदि से उनमें जो राग गाढ़ प्रीति हो जाती है और जो द्वेष भाव बढ़ जाता है, मनुष्य उनके अधीन ना हो,
उनको दमन कर रखे, क्योंकि ये राग द्वेष कर्म योगी के बड़े वैरी हैं, उसको सन्मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं। कर्मों में कर्तव्यों में कैसी भावना हो, इस पर महाराज ने कहा, अपना धर्म कर्तव्य कर्म हीन गुण मुक्त भी हो तो भी दूसरे के भली प्रकार पालन किए हुए कर्तव्य से अधिक कल्याणकारी है। अपने साधारण कर्तव्य में मर जाना उत्तम है और अपने कर्तव्य को तुच्छ जानकर पर धर्म संन्यास आदि कर्तव्यों को धारण करना भयकारी है। चारों वर्णों के कर्म मनुष्य समाज में सर्वत्र स्वाभाविक रीति से पाए जाते हैं। ये चारों जातीय कर्म हैं, जिनमें से कोई ना कोई कर्म अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। इन जातीय कर्तव्यों में ऊंच नीच की भावना रखना भारी भूल है। पाप दोष को मानना बड़ा भ्रम है और इनको त्याग देना एक निरी अविवेकता है। धर्म शब्द का बड़ा विस्तार है। इसमें पारिवारिक, व्यवहारिक, पारमार्थिक सभी कर्तव्य समाये हुए हैं। इसके अनंतर अर्जुन ने पूछा, हे वृष्णि वंशज, पाप करना ना चाहते हुए भी मानो बल से लगाया हुआ ये मनुष्य किससे प्रेरित किया हुआ पाप को करता है? भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली ये कामना है, यही क्रोध है। ये बड़ी खाने वाली है और बड़े भारी पाप रूपा है। इसके कारण ही जगत में जन घोर पाप कर्म किया करते हैं। इस लोक में तो इस कामना को वैरी जान। पदार्थों की प्राप्ति की अधिक इच्छा ही काम है। इसी से क्रोध आदि सब पाप उत्पन्न होते हैं। ये तृष्णा सदा अतृप्त रहती है, यही बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी जाती है, मल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढका जाता है, उसी प्रकार कामना ने मनुष्य का ये ज्ञान आच्छादित कर रखा है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानियों के सदा के शत्रु दुष्कर्ता से पूर्ण तृप्त होने वाली इस काम रूप आग ने आत्मा के ज्ञान को आवरण कर रखा है। संसार के सब सुख भोगों की सामग्री के ईंधन भी यदि कामना की आग में डाल दिए जाएं, तो भी इसका तृप्त हो जाना कठिन है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस कामना के रहने के स्थान कहे जाते हैं। इनमें रहकर इन्हीं से ये ज्ञान को आच्छादित करके देहधारी को मोह लेती है। इंद्रियों का जब बाहर के विषयों के साथ संयोग होता है, तब उन विषयों के देखने, सुनने आदि के विचार मन में बार बार फुरने लगते हैं। यही वासना कही गई है। उसी वासना की तार से पदार्थों के भोग उपभोग की अधिक कामना बढ़ती जाया करती है। वही काम है। ये काम मनुष्य की इंद्रियों में और मन बुद्धि में निवास करता है और इनको चंचल बनाकर मनुष्य के ज्ञान को आवरण करके उसे उन्मत्त कर देता है। विषयों की कामना आत्मा की स्वाभाविक ज्योति को मंद कर देती है, जिससे वह सत्य असत्य के विवेक से शून्य हो जाता है। इसलिए हे भरत ऋषभ, पहले इंद्रियों को भली भांति वश करके फिर ज्ञान और विशेष ज्ञान के नाशक इस काम पापी को हनन कर। सत्य असत्य का विवेक ज्ञान है और आत्मा की सत्ता का बोध विज्ञान है, तत्व ज्ञान है। आत्मज्ञानी जन कामना को वशीभूत कर सकता है, क्योंकि कहा है इंद्रियां अन्य स्थूल अंगों से श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ अथवा प्रबल है, और जो बुद्धि से उत्तम व प्रबल है वह आत्मा है। आत्मा इंद्रिय आदिकों से उत्तम और प्रबल है, इसलिए जगा हुआ आत्मा उनको सुगमता से वश करके कामना को जीत सकता है। इस प्रकार हे वीर, अपने आत्मा को, निश्चेतन स्वरूप को बुद्धि से भी उत्तम और प्रबल समझकर अपने आत्मा से आत्मा को थाम करके कठिनता से जीते जाने वाले काम रूप शत्रु को तो हनन कर दे, तो अपने चैतन्य भाव से इसका नाश कर दे। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत
योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हो। चौथा अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये जो भक्ति में कर्म योग मैंने तुझे कहा है, ये कोई नवीन बात नहीं है। सूर्यवंशियों के प्रथम पुरुष विवस्वान को ये अविनाशी योग पहले मैंने कहा था। विवस्वान ने मनु को बताया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार परंपरा से चला आया है। प्राय इसको राज ऋषि जन जानते थे। क्षत्रिय ऋषियों में कर्म समर्पण का योग पहले पाया जाता था। हे परम तप, ये योग दीर्घ काल के बीतने पर काल के बड़े हेर फेर से नष्ट हो गया था। वही ये पुरातन कर्म योग मैंने आज तुझे कहा है। तू मेरा भक्त है और सखा है। निश्चय से ये योग एक उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य की बात भक्त और स्नेही मित्र को ही बतानी उचित होती है। सो मैं तुझको कहता हूँ कि कर्म योग एक उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। आत्म कल्याण का ये बड़ा सरल पथ है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो इधर का है, अब हुआ है, और विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ था। तब मैं ये कैसे जानूं कि ये योग आदि में आपने ही कहा था? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं। भेद केवल इतना है कि हे परम तप्त, मैं उनको जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से पूर्ण ज्ञान द्वारा उनको जान रहा हूँ और तुझको उनका ज्ञान नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अपरिवर्तनशील आत्मा हूँ और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधिकार में करके सूक्ष्म प्रकृति को लेकर मैं अपनी आत्मशक्ति से, अपने संकल्प के बल से प्रकट होता हूँ। साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है और वह अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करता है। जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, धर्म मंद पड़ जाता है और अधर्म का बल बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधक आत्म मर्यादा से साधुओं सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ, अथवा शुभ कर्मों को बचाने के लिए और पापों के विनाश करने के वास्ते मैं समय समय पर जन्म लेता हूँ। जब जनता में धर्म ना रहे, मर्यादा मिट जाए, सत्य तथा न्याय का नाश हो रहा हो, उस समय भले जनों तथा भलाई को बचाने के लिए, बुरों को तथा बुराई को दूर करने के लिए और सत्य को, मर्यादा को स्थापन करने के वास्ते मैं पुरुषोत्तम आया करता हूँ। इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो जन रहस्य सहित तत्व से जानता है, उनको दैवी प्रेरणा तथा ईश्वरीय विधान समझता है। हे अर्जुन, वह मनुष्य भी शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं पाता और मुझको ही प्राप्त करता है। वह सत्संगी मुझ में ही समा जाता है। बहुत से वीतराग, भय और क्रोध से रहित, ज्ञान तथा तप से पवित्र बने हुए मुझ में लीन और मेरे आश्रित लोग मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मनुष्य की वृत्तियों में राग प्रबल है, भय उससे प्रबलतर है और वैर भाव सबसे प्रबलतम है। ये तीनों दोष कर्मयोग और भक्ति भाव के बड़े भारी विरोधी हैं। इनको छोड़ने पर ही भक्त भगवान के स्वरूप में लीनता लाभ करता है। हे अर्जुन, जो लोग जिस प्रकार जिस विधि से मुझको प्राप्त होते हैं, मेरे पास आते हैं, उनको उसी प्रकार मैं ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि सर्व प्रकार से मनुष्य मेरे ही बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करते हैं। ज्ञान, तप, कर्म और भक्ति आदि मार्ग सब मेरे बताए हुए हैं, परंतु सब मार्गों का
एक ही लक्ष्य परमात्मा के परम पद की प्राप्ति होना चाहिए। श्री राम। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धन यौवन का गर्व न कीजिए, धन यौवन का गर्व न कीजिए, कागज सो गल जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। पापी जियरा लोभ करत है, पापी जियरा लोभ करत है, आज कल उठ जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। सिमरन सेवा दया न कीनी, सिमरन सेवा दया न कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। नाम सिमर नाम सिमर, नाम सिमर पछताएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। सर्वशक्तिमते